आईपीएल 2026 की फाइनलिस्ट टीमें हमारे सामने हैं। रविवार 31 मई को आरसीबी और जीटी के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा और जो भी टीम चैंपियन बनेगी वो अपने इतिहास में दूसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम करेगी। मेरे साथ शुभेंदु भाई हैं। शुभेंदु भाई, आरसीबी की टीम शानदार परफॉर्मेंस करके फाइनल तक पहुंची है। जीटी की टीम इन्होंने भी कमाल का परफॉर्मेंस और राजस्थान को हराकर पहुंची है, इसलिए थोड़ा ये बोलना जरूरी था। इसीलिए मैं बोला क्योंकि आपका जो दर्द है उसको थोड़ा और ज्यादा कर दें, क्योंकि आपकी टीम यहाँ तक पहुंची थी, अच्छा खेल के पहुंची है, लेकिन गुजरात ने जो हम बार बार बोलते हैं कि इस सदी की अगर आप देखेंगे या जब से टीम बनी है सबसे बेस्ट कहीं ना कहीं क्रिकेट इन्होंने खेला है, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे 2022 से लेकर अब तक ये तीसरी बार फाइनल में पहुंच रहे हैं। वो फियरलेस जिस तरीके से बैटिंग देखने को मिली शुभमन गिल की, साई सुदर्शन की, बड़ा मजा आया इन दोनों की बैटिंग देख के। साई को तो कोई आउट नहीं कर पाता, वो खुद आउट होता है। वो खुद ही आउट होते हैं। वो खुद आउट होते हैं। वो कहते हैं कि मैं खुद आउट हो जाऊंगा, बॉलर्स के बस की मुझे आउट करना नहीं है। लेकिन वही है ना कि अब ये जो मुकाबला है, सामने आरसीबी की टीम है जिनके पास बैटिंग जबरदस्त है और इनके पास क्या है कि बॉलिंग जबरदस्त है। इनके पास रबाडा, होल्डर और खास तौर पर ये गुजरात का जो मैदान है उसको कहना कि इनके गेंदबाज ओन करते हैं कि यहाँ पर मुकाबला हो जाए, अपना गढ़ बना के रखा है, सामने वाली टीमों को हराएंगे। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे ये बैटल ज्यादा जबरदस्त होने वाली कि एक सामने विराट कोहली है, फिल सॉल्ट शायद मुकाबला खेल सकते हैं, इसके अलावा टिम डेविड वहां पर दिखेंगे, फॉर्म में चल रहे कुणाल पांड्या आपको दिखेंगे, और इधर अगर आप देखेंगे तो रबाडा और ये पूरी इनकी गैंग है। अब यहाँ पर मेरा सवाल हुई आपसे कि अब इस बैटल में आपको जबरदस्त कौन लग रहा है? इस बैटल में आरसीबी का पलड़ा भारी है। अरे गुजरात का ग्राउंड है भाई, गुजरात का ग्राउंड है, मैं भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन आरसीबी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है और जिस तरीके से उनके बल्लेबाज हैं, उनकी बॉलिंग है, गुजरात के लिए उतना आसान ये मुकाबला होने वाला नहीं है। पर गुजरात के लिए भी तो देखिए ना कि चलिए बैटिंग बॉलिंग है, अगर इनके 2-3 बल्लेबाजों को आउट करना है, मैच उनके हाथ में चला जाएगा। सिर्फ साई को आउट करना है, गिल को आउट करना है और बटलर को आउट करना है। अब मत बोल देना कि मैं कह रहा हूँ कि आरसीबी का फेवर थोड़ा ज्यादा है इस मैच में। हाँ, इसलिए ज्यादा जरूर है, लेकिन जैसे कि इनके 3 को आउट करना है, लेकिन यही 3 आउट नहीं होते। ये ट्राइपॉड अगर आप आउट कर दोगे ना तो आप डेफिनेटली मैच जीत जाओगे। कल रेयान पराग ने भी यही कहा कि अगर हम इन तीनों में से किसी को भी जल्दी आउट कर देते हम मैच जीत जाते। जैसे फैंस में सारी चीजें जहन में है ना कि इनके 3 हैं जो मैच खत्म करते हैं, दूसरी टीमों में भी ये चीजें हैं। मतलब रेयान पराग की आपने बात करी, उनको भी पता है कि इनके इस 3 को अगर हमने तोड़ दिया तो मामला कहीं ना कहीं अपने आप में आ जाएगा। लेकिन फिर से यही बात है कि ये जो मैदान है यहाँ पर कहीं ना कहीं बाउंड्री भी बड़ी है, और जिस तरीके से गुजरात के पास वो गेंदबाज हैं, पेसर्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा सकते हैं। और अभी भी आरसीबी को आप जरूर कह रहे हैं कि प्रबल दावेदार है, नो डाउट पिछले साल की चैंपियन है और इस बार की लगभग मान के लोग चल रहे हैं चैंपियन है। लेकिन विराट कोहली का विकेट अगर जल्दी गिर जाएगा तो वो भी टीम एक्सपोज हो जाएगी यहाँ। लेकिन पिछले मैच में तो विराट कोहली, यहाँ ठीक है कि 43 रन की पारी खेली थी, लेकिन जो स्टार्ट इस टीम के लिए वेंकटेश अय्यर कर रहे हैं और रजत पाटीदार ने आके नंबर 3-4 पे आके जो पारियां खेली हैं वो आउटस्टैंडिंग है। पर मैदान अलग था ना, ये भी देखिए, ये मैदान अलग तो ठीक है भाई, मैदान तो बदलते रहते हैं, मैदान बदलते, मैदान इसी मैदान पे पिछले साल चैंपियन बने थे, नहीं बने थे? बने थे वहां पर चैंपियन, लेकिन तो पूरी टीम ने अच्छा किया था। पूरी टीम अगर इस बार भी पूरी टीम अच्छा करके फाइनल तक करेंगे, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है एक चीज है जो आपने स्टार्टिंग नेहरा जी को आप हल्के में ले रहे हैं ना। किसको? नेहरा जी को। वो ऐसे प्लान देखो, आपकी वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ भी वो प्लान लेकर आए। ना विराट आएगा, एक आध आंख मारेगा, नेहरा जी को नेहरा जी वहीं कहेंगे ठीक है ट्रॉफी तुम ले। देखिए आपके वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ प्लान था, नो डाउट उन्होंने फिर भी रन बना दिए, लेकिन कहीं ना कहीं नेहरा जी इतने आसानी से मैच को नहीं जाने देंगे। और यहाँ पर अगर आप देखिए शुरुआत में 200 से यहाँ पर अगर देखना, अगर 200 से पहले आरसीबी को रोक लिया तो फिर ये चेस कर लेंगे। मैच तो अच्छा होने वाला है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन आपने जो बोला था ना कि फिल सॉल्ट शायद ओपनिंग करेंगे, मुझे लग रहा है कि फिल सॉल्ट अगर फिट भी होगी ना तो भी बाहर बैठो, वेंकटेश अय्यर से आप ओपन कराओ। जो फियरलेस अप्रोच के साथ वो बंदा बैटिंग कर रहा है, वो मुझे भी ऐसा लगता है कि देखिए नो डाउट वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैदान है और कहना कि फिल सॉल्ट जो चीज लेकर आते हैं कि सामने सिराज हो गया, कोई भी गेंदबाज अगर वो फॉर्म में आ गए तो वो धज्जियां उड़ा के रख। अगर वाले बात पे अब जाने की, अरे फॉर्म में तो थे भाई, छोटे लोग तो छोटे लोग हैं ना। छोटे होने के बाद इंसान की कहीं ना कहीं यार अप्रोच तो ढीली हो ही जाती है, लेकिन वो मुझे लग रहा है करना उतना आसान नहीं होता। वो भी फाइनल वाला हल्का सा भी फिट फिल सॉल्ट है तो वेंकटेश अय्यर से बेहतर ही है। नहीं, अगर फिट है हाँ बिल्कुल बेहतर है, लेकिन फिर भी मैं वेंकटेश अय्यर के ऊपर दाव लगाऊंगा। आप चाह रहे हैं आरसीबी हारे? मैं चाह रहा हूँ आरसीबी जीते। आप मुझे लग रहा है कि विवेक से पूछ लेंगे तो भी बता देंगे। नहीं, वो चाहेंगे फिल सॉल्ट को खिलाया जाए। पूछ ही लेते ना, विवेक क्या लगता है भाई, फिल सॉल्ट खिलाए या वेंकटेश अय्यर खिलाए? हमारे एडिटर है, उनसे पूछते हैं। अब फिट रहे वेंकटेश अय्यर, इनको पता नहीं ज्यादा क्रिकेट के बारे में। अच्छा, इनको थोड़ा क्रिकेट के बारे में पता नहीं है। अब देखो कह रहे पता नहीं है तो उनको भी थोड़ा सा, मुझे भी लगता है कि वेंकटेश अय्यर के साथ ही जाना बेहतर रहेगा। कोई ढंग का अगर ऑडियंस रहेगा। चलो आप ऑडियंस आप कमेंट कीजिए भाई, आप बताइए कि वेंकटेश अय्यर या फिर फिल सॉल्ट कमबैक करेंगे इंजरी के साथ, और वेंकटेश अय्यर ऑलरेडी टीम के लिए अच्छी पारियां खेलते हुए आ रहे हैं, अटैकिंग पारियां खेल रहे हैं।
अटैकिंग पारियां खेले, लेकिन अगर आप देखें जो हमने एक चीज देखा है पिछले 2-3 मैचों से, टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो पिछले मुकाबले में हुआ है, गुजरात ने चेस कर लिया, और कहीं ना कहीं आमतौर पर ऐसे मुकाबले में होता है। यहाँ पर गुजरात में आपको क्या लग रहा है कि टॉस जीतकर बैटिंग पहले करना जरूरी है या बॉलिंग करना? देखिए वैसे तो ड्यू गिरेगी और टॉस जीतकर सेकंड बैटिंग करना फायदेमंद रहेगा, लेकिन आईपीएल का फाइनल मैच है, प्रेशर वाला मैच है, इसलिए टॉस जीतकर पहले बैटिंग करो, एक बड़ा स्कोर बोर्ड पे लगाओ ताकि आपके गेंदबाजों के पास भी कुछ बैकिंग रहे। हाँ, ये फायदा होता है। लेकिन अब देखिए गुजरात के लिए आरसीबी अगर आप देखेंगे पिछले मुकाबले में ही हुआ था, इनके सामने 250 बना दिया कि आपको गेम से बाहर कर दिया, क्योंकि अगर आप गुजरात के सामने 250 बना दोगे तो मामला खत्म है। 218-20 तक कहीं ना कहीं अपने आप को गेम में रखते हैं, चैलेंजिंग स्कोर रहेगा। हाँ, इनके लिहाज से, और ये बड़ा ग्राउंड है और आमतौर पर शुभमन गिल इस ग्राउंड को ओन करते हैं। कहीं ना कहीं मैच प्रेडिक्शन तो कहीं ना कहीं ये प्रिंस और किंग के बीच में रहने वाला, लेकिन एक और लड़ाई ये चलेगी, शुभमन गिल अपने आप को साबित करेंगे यहाँ से कि वो इंडियन टीम की कैप्टनसी अगर आईपीएल की ट्रॉफी उठा ली तो फिर वही डिबेट होगी कि यार आपने उस प्लेयर को बाहर किया था T20 वर्ल्ड कप से, जिसने अपनी टीम को आईपीएल का चैंपियन और प्रदर्शन भी करके, परफॉर्मेंस करके, हाँ प्रदर्शन करके, कि भाई उस बंदे ने 700 करीब 700 रन उनके, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त है। और कहीं ना कहीं जो आपका ओडीआई का कैप्टन है, जो आपके टेस्ट टीम का कैप्टन है, वो T20 की कैप्टनसी भी हासिल करने वाला है। यार अगला बंदा 47 बॉलों में 100 मारता है, और मस्ट विन मुकाबले में नॉकआउट मैच था, और दुनिया कहती है कि उनका स्ट्राइक रेट पुअर है, उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, 120-130 का स्ट्राइक रेट है। लो स्ट्राइक रेट भी बदल के दिखा दिया। अब आप उनको ज्यादा दिन तक T20 टीम से बतौर खिलाड़ी और बतौर कप्तान बाहर नहीं रखते, और खासतौर पर तब जब इंडियन टीम को कप्तान की जरूरत है, खासतौर पर T20 में। सूर्या जिस फॉर्म से चल रहे हैं, डिबेट अय्यर पे चल रही थी, डिबेट रजत पाटीदार पर एज ए टीम में आने की चल रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस डिबेट में शुभमन गिल सिर्फ एज ए प्लेयर बल्कि एज ए कैप्टन वापसी कर सकते हैं, साफ तौर पर ये लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जीटी के लिए प्लस पॉइंट पता है इस मैच में क्या है? क्या? ना शुभमन गिल ना साई सुदर्शन, वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, बटलर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जेसन होल्डर वो जिस तरीके से 18-19 विकेट अभी तक ले चुके हैं, 7वें-8वें ओवर के बाद बॉलिंग करने आना, इकोनॉमी भी अच्छी है, और डेथ ओवर्स में आके फिनिशर का रोल प्ले करना एक्स फैक्टर रहेगा। और जब से वो टीम में आया उससे पहले अगर आप देखेंगे तो लगातार गुजरात मुकाबले हार रही थी। शायद हर कोई ये कह रहा था कि इस बार गुजरात बाहर होगी, और क्योंकि नेहरा जी को लगातार अगर आप देखिए सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग सामना करना पड़ रहा था कि यार ये 3 बैटर लेकर खेल रहे हैं, बाकी पता नहीं सुंदर संदू सबको खिला लिए। लेकिन फाइनली अगर आप देखेंगे वो जो उन्होंने कॉल लिया जब वो ग्लेन फिलिप्स को बाहर किए, होल्डर को लेकर आए, वो कहीं ना कहीं इनके लिए टर्निंग पॉइंट रहा है। और अभी तक दोनों मुकाबले में विराट कोहली को उन्होंने आउट किया था, जो जीटी आरसीबी हुआ मुकाबला, सेम तरीके से आउट किया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं होल्डर। लेकिन मुझे इधर से लग रहा है कि शायद जैसा ग्राउंड है, अगर मान लीजिए यहाँ पर पहले बैटिंग आती है आरसीबी की, तो ग्लीसन को भी ये खिला सकते हैं अगर रोमारियो सेफर्ड की बारी नहीं आई बैटिंग की। ग्लीसन जो है वो पटकी बॉल अच्छी डालते हैं, पेस है उनके पास, तो ग्लीसन हो गए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनके पास हेजलवुड है ही, डफी, तो वो जो बॉलिंग अटैक, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें पेसर्स को मदद मिलता है, वो एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं खासतौर पर शॉर्ट पिच बॉल पर दूसरी टीम को परेशान करने वाला। हाँ, वो रोमारियो शेफर्ड की जगह एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन फिर भी रोमारियो शेफर्ड को ये टीम इसलिए भी बैक करती है, जरूरत पड़ी तो एंड में थोड़े लंबे इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर पहले बैटिंग आ गई हो और आपको जरूरत नहीं पड़ी, तब फिर आप एक इम्पैक्ट में आप उनको लेकर आ सकते हो। अच्छा मुकाबला होने वाला है। लेकिन एक तरफ आरसीबी है, एक तरफ गुजरात टाइटंस है। दोनों टीमों ने ग्रुप स्टेज के मैचेस में शानदार परफॉर्मेंस किया था, और सिर्फ विराट कोहली नहीं, देवदत्त पडिक्कल भी एक ऐसा नाम है जिनके खाते में 450 करीब रन है। हाँ, उनकी कोई बात भी नहीं कर रहा, और उनकी कोई बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कोई 50+ स्कोर नहीं है। बीती 8 पारियों में 30 उनके 6 बार अगर आप देखिए ना उनका इम्पैक्ट कितना जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक रेट है उनका। अब वो देखिए ना कि 463 रन, और 8 पारियों से कोई 50+ स्कोर नहीं है, लेकिन इन 8 पारियों में से 6 पारियां ऐसी जहां पर उन्होंने 30, 45, 41 ऐसे स्कोर किए। और वही चीज है कि आप कहीं ना कहीं अगर आप देखें देवदत्त पडिक्कल या कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा बात नहीं होती, पडिक्कल यहाँ पर इम्पैक्टफुल पारियां खेल के जा रहे हैं, और आते ही मुझे लग रहा है कि 4-5 मुकाबलों में तो पहली गेंद पर उन्होंने बाउंड्री जड़ी है। मुश्किल सिचुएशन में आकर वो लगातार 16 पर 30-35 रन की पारियां खेलकर चले गए। और कई बार कुछ खिलाड़ी ऐसे ही होते हैं देवदत्त पडिक्कल जैसे ही, जो जितना भी अच्छा कर रहे हैं लेकिन बात उनकी नहीं होगी। रजत पाटीदार के रन आए हुए हैं, शायद उनके भी इन्हीं के आसपास होंगे, बिल्कुल हो सकता है कमी हो, थोड़े कम, हाँ कमी है, लेकिन उनकी बात ज्यादा होगी क्योंकि उनकी कुछ 50 आ गई हैं और कुछ पारियां आपको पिछले मैच की पारी इतनी इंपैक्टफुल पारी थी, 93 नॉट आउट, तो उनकी बात हो जाएगी। बाकी अगर मान लीजिए देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 पर आकर यही खिलाड़ी एमआई के लिए करते हैं काम, यही सीएसके के लिए, तो इससे ज्यादा बात होती है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कुछ वजह ये भी हो जाती है, कुछ खिलाड़ियों को लेकर उनकी चर्चा कम होती है। लेकिन इस सीजन मुझे लग रहा है कि आरसीबी यहाँ तक पहुंची है तो उसका सबसे मतलब एक वजहों में से अगर आप देखेंगे तो देवदत्त पडिक्कल भी हैं। हालांकि विराट कोहली का आईपीएल फाइनल में उतना बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, 5वीं बार आरसीबी की टीम फाइनल खेलेगी,
क्या इस बार विराट कोहली कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि विराट कोहली सीजन अगर आप देखेंगे, चाहे वो स्ट्राइक रेट उनका बेहतर हुआ है और जिस पैशन के साथ वो इस बार खेल रहे हैं, चाहे फील्डिंग की हम बात करें, खैर वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि मतलब कि रन बनाने वाले हैं। अगर आप देखेंगे प्लेऑफ में उनका रिकॉर्ड बहुत बेहतर नहीं था पहले भी, लेकिन इस सीजन पहला वाला जो मुकाबला था उसमें उन्होंने इंग्लैंड के साथ अच्छी पारी खेल दी। यहाँ पर अगर आप देखें जैसा ग्राउंड है, विराट को तो इससे पसंद आएगा, बाकी खिलाड़ियों को चैलेंज हो सकता है। रबाडा वर्सेस विराट कोहली एक बैटल फिर से होगी, यहाँ पर हर कोई देखना चाहता है, ये मजेदार होगा। लेकिन क्या यहाँ पर गुजरात या आरसीबी में कुछ बदलाव आप देखना चाहते हैं? नहीं, प्लेइंग इलेवन में मुझे कोई बदलाव नहीं साई लगता। किशोर जो पिछले मुकाबले में खेले थे, गिल्ले का शायद है ना कि- यार, हमारे पास इतने सारे बॉलिंग ऑप्शन थे कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि किशोर से बॉलिंग कहाँ पे कराऊं। तो यहाँ पर आप देखिए ना, आपके पास अगर राशिद खान है, आपके पास आप वॉशिंगटन से बॉलिंग करवा रहे हैं, तो क्या जरूरत है साई की? बात तो सही है ना, आप ये खुद गिल्ले का है ना अपने बयान में। मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस थे, मैंने कई बार सोचा कि मैं साई किशोर से बॉलिंग कराऊं, लेकिन मेरे पास राशिद खान थे जिन्होंने खुद 2 ओवर डाले। अब मेरे पास सुंदर थे, यानी कि ऑप्शन इतने ज्यादा इस टीम के पास है ना, और साई सुदर्शन डेथ में आके बैटिंग कर लेता है। तो वहां पर अगर आप देखें तो साई किशोर सॉरी, साई किशोर की जगह आप कोई बैटर ले लो यार, इतनी बड़े बल्लेबाज नहीं है वो। तो फिर बचता ही कौन है इस टीम के पास? आप अगर आप ग्लेन फिलिप को खिलाओगे क्या? नहीं, अगर आप देखिए इम्पैक्टफुल, आपको इम्पैक्ट में लेकर आना है, या फिर उनकी जगह आपके पास अनुज रावत है, अनुज रावत की टीम शायद उस तरीके से बैक नहीं कर पाई। हो सकता है, तो फिर हो सकता है शायद वही आपको दिखे। बाकी आरसीबी में मुझे लग रहा है कि अगर फिट है तो फिल शॉट यहाँ पर फिल शॉट वाला पेज हाँ, फंसेगा। प्लेइंग हालांकि मैं आपसे सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि प्लेइंग 11 क्या रहेगी। एक और फाइनल प्रेडिक्शन, पर्पल कैप कौन लेके जा रहा है? देखिए पर्पल कैप मुझे लग रहा है कि रबाडा के पास ही रहेगी। रबाडा के 28 विकेट, भुवनेश्वर के 26 विकेट। तो इस मुकाबले में देखिए रबाडा विकेट निकालेंगे, 2 विकेट तो कम से कम उनके आने वाले हैं। 2 और विकेट यहाँ पर भुवी नो डाउट अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पर 4 विकेट लेना फिर बहुत मुश्किल रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि रबाडा ही यहाँ पर पर्पल कैप जीतने वाले हैं। चलिए, बड़ा मजा आने वाला और है। सवाल ये भी है ना, ऑरेंज कैप आप बताइए। ऑरेंज कैप तो यार सूर्यवंशी काफी आगे है। सूर्यवंशी कितने भी आगे 776 80 और वो यहाँ ये कि दोनों को सस्ते में आउट करना पड़ेगा। शुभमन गिल भी शुभमन 722 गिल से को, पहुंच और गए। हाँ 722 सुदर्शन की भी है। सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, दोनों के 700 प्लस रन है। अब आरसीबी के गेंदबाज अगर चाहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी 15 साल का बच्चा ऑरेंज कैप लेकर जाए, तो जल्दी इन दोनों को आउट करना हाँ, अगर थोड़ी बहुत उनके अगर ये सोचेंगे कि यार दूसरी ये वैभव सूर्यवंशी का लिए भी एक अच्छा रहना कि पहले सीजन में ही वो ऑरेंज कैप लेकर जा रहे हैं। अब हर किसी की नजरें कहीं ना कहीं इनके गेंदबाजों पर रहेगी आरसीबी के, कि क्या कुछ करते हैं, क्या ये दूसरी बार ट्रॉफी जीतेंगे या बैक टू बैक, या दूसरी बार जो है यहाँ पर गुजरात की टीम ट्रॉफी जीती। यहाँ 2022 में जीते थे, हार्दिक पांड्या कप्तान थे, और अब शुभमन गिल, वो शुभमन गिल जिनको T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया था, अब आईपीएल के फाइनल में पहुंचा चुके अपनी टीम को बतौर कप्तान, और आईपीएल जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है। आपको क्या लगता है कौन बनेगा आईपीएल 2026 का चैंपियन? कमेंट करें और बने रहें स्पोर्ट्स नाउ पर।